में दलितों की मसीहा देखो ना, तो मायावती जी को देखो, एक अगर दलितों के लिए कार्य करे वो मायावती जी ना करे, इसने कोई काम ही नहीं करे। उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का चेहरा लेकर कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, तो भीम आर्मी का चेहरा लेकर कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। योगी बाबा है, सीधी सी बात है, योगी बाबा है। रही चंद्रशेखर रावण है, यू नहीं है, यू मियाँ है, लिल्लू मियाँ, सीधी सी बात है। चेस में मेरे पे मुकदमा लगा फेर कर लगा लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इंसानियत के लिए लड़ा, क्यों नहीं पहुंचा तरुण के घर, क्यों नहीं पहुंचा मेरे वहाँ दलित मारा गया उसके घर, क्यों नहीं गया अब तक? यूं बना रखे हमारे देश में थू ऐसे सांसदों पे। तो बांग्लादेश में कौन मारे गए थे? हिंदू मारे गए ना, और कौन थे वे? दलित ही तो थे, दलित हिंदू मारे गए। यूं वहाँ के नाम की तो उसकी जुबान भी नहीं पट्टी। देखिए, चंद्रशेखर रावण जो भीम आर्मी चीफ हैं, वो इन दिनों एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि बाराबांकी में उनका एक प्रोग्राम था। इसको लेकर एक तबका ये कह रहा था कि यहाँ आ नहीं पाएंगे, लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो एक क्लिप बड़ी वायरल कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, पाँव में पहनना भी आता है, जूता बनाना भी आता है, और उसी जूते को हम सर पे मारना भी जानते हैं। लेकिन इस बयान से कि एक खास तबका नाराज़ नहीं होगा, ब्राह्मणवाद विरोधी जो लोग हैं वो तो खुश हो रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों की एक तरीके से तौहीन है, और उसी पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो ये बताइए, जो चंद्रशेखर रावण इतना खुलकर बोलते हैं, शह मिली हुई है कहीं से? भाई जो इतना खुल के बोल रहा है, कहीं ना कहीं इसमें सरकार का कुछ ना कुछ तो हाथ पावेगा, कहीं ना कहीं तक का। चाहे इसमें तुम कहीं भी लिखवा कर ले लो, इसमें जो से यू इतना खुला बोल कर दिखा रहा है, यूँ सोच रहा अपने आपको तू बहुत बड़ा सांसद है, तू बहुत बड़ा एक या तो एडवोकेट मान लो इस चीज का फायदा। सांसद तो है नगी न के। अरे एक बात तो, भीड़ देखती हैं आप उनकी रैली में? भीड़ तो हमने राहुल गांधी की भी रैली में देखी। भीड़ की बात ना करो, भीड़ तो तड़के किसी और की भी रैली में मिल जाएगी। ये तो मानस है, मानस को तो 500 रुपए दे के भी बढ़ा दे रैली में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताऊं आपको, ही जोन सन कह रहा ना, हम चमड़ी तारना भी जाना और जूता बनाना भी जाना है। एक बार आ तो सही, मैं खुद दिखती कह रही इस बात को, तू आ तो सही, तो चमड़ी तारनी भी सिखा देंगे और तो घालनी भी सिखा देंगे। ठीक, अब एक बात बताओ भाई, इसके पहुंच तो गए थे वहाँ बाराबांकी में, एक बार इंगे भी तो आकर दिखाओ ना अपनी साइड भी भाई, जहाँ दलित मारा लग रहा वहाँ क्यों ना पत्ता यू खड़ा हुआ, जो सा चमड़ी उधेड़ने की बात करे, यू सारी ब्राह्मणवाद के ऊपर घेरा, स्वर्ण जाति के ऊपर लागे घेरा, यू एक आध बार इन पे क्यों ना घेरता लगा है? ये जो से ये जिन्होंने मारे ये सूरों पे क्यों ना घेरता यू लागे? नहीं, दिक्कत तो उनको उन्हीं लोगों से है ना जो ब्राह्मणवाद को दोबारा लाना चाहते हैं, उसी चीज़ से तो उनको दिक्कत है। इसीलिए वो कहते हैं कि हम संविधान मानते हैं, आप जैसे लोग संविधान को नहीं मानते। ये संविधान के तौर तरीके तो चलते नहीं, बता तो कौन से संविधान के तौर तरीके से ये चल रही है? संविधान की बात करें, खुद संविधान का उल्लंघन करें। एक लड़की जेएनयू के छात्रों ने ये ढपली गैंग जो सा ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगावे, एक रुचि तिवारी नाम की लड़की के साथ में जब गलत कर दिया जाए, तब संविधान का उल्लंघन नहीं होता ज्ञान की नजरों में, तब कहाँ चला जा संविधान? बताओ मुझे इस बात को। चमड़ी उतारने वाली बात से आपत्ति हो सकती है? बस चमड़े वाली बात है तो टोटली आपत्ति है। क्यों भाई, एक बात तो बता दो, इसके खुले बयान चले, जहाँ देखो इसके खुले बयान चल रहे, सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही इस पे? हम 16 पे तो SC/ST लगा देंगे, झूठे मुकदमे लगा देंगे, मारपीट तक के मुकदमे लगा देंगे, गाली गलौज के झूठे मुकदमे लगाने में तो ये पूरे माहिर है। आज ये चमड़ी उधेड़ने की बात करा, ब्राह्मणों के बारे में इतने उल्टे सीधे बोले, सरकार का नाच के नशे में सोया करेंगे कि हाँ देश में क्या हो रहा क्या जा रहा, पूरे देश में राजा बन के यूं ही बैठेगा कि सारी परिणाम इसी का बढ़ रही है। जोन सा दलितों का मसीहा बड़ा फिर है, ये कोई दलितों का मसीहा नहीं है, ये पागल बनाने की मशीन है। आजकल के नौजवान पे मुकदमे लगवाने की मशीन है, कुछ नहीं है। यू अगर कायदे में दलितों की मसीहा देखो ना, तो मायावती जी को देखो, एक अगर दलितों के लिए कार्य करे वो मायावती जी ना करे, इसने कोई काम ही नहीं करे। दलित मारा जा रहा, आए दिन दलित मारा जा, तब कहाँ चला जाए, कहाँ है अपनी राजनीति सेकने के नाम का? दलितों के मसीहा बन रहे हैं। अब मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि भीड़ में जो नीले गमछे बांध कर लोग आते हैं ना, वो सब दलित ही हैं, और वो सब उनको सपोर्ट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जोन से भी नीला गमछा घेर का वो दलित ही है। दलित तो मेरे वहाँ भी है, वहाँ भी रह रहा, वो तो कोई नीला गमछा नहीं घेरता, लेकिन एक तरीके तो उनके अंदर तौर तरीका है ना रहने का, उनके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है इस चीज का। ना वे ब्राह्मणों तो करते हैं। क्या उनके साथ वाले दलितों में और बाकी दलितों में फर्क है? चलो मेरे साथ में, मैं दिखा दूंगी, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मेरे वहाँ का दलित ब्राह्मणवाद के मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा सकता, हमारे वहाँ ब्राह्मणों को दादा कह के इज्जत दी जा, पंडितों को पूज मानने वे लोग अपनी। ये भी तो खुद को दलित बोलते हैं, ये क्यों ब्राह्मणों को अपने लिए पूजने नहीं बोलते? ये दोगला चेहरा है। यू मैं बता तो रही हूँ, चंद्रशेखर रावण है, यू नहीं है, यू मियाँ है, लिल्लू मियाँ, सीधी सी बात है। चेस में मेरे पे मुकदमा लगा फेर कर लगा लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यू लिल्लू मियाँ है, यू आज तक दलितों के ऊपर बात ठावे। जब तरुण मारा गया तब उनके घर क्यों नहीं पहुंचा भाई? यू मेरे वहाँ का दलित मारा, उनके वहाँ क्यों नहीं पहुंचा? यू कब साइड में अपने राजनीति करने के नाम का पहुंच गया था? क्यों वहाँ हिंदू का मैटर था, यहाँ कौन से इसके रिश्तेदार लग रहे भाई? लिल्लू मियाँ क्या होता है भाई सब पता होगा क्या होता है, यू जाने किसे क्या होता है।
नहीं, आप टैग दे रही है ना लिल्लू मियाँ है वो। ये जब ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा तब क्यों नहीं पूछा जाता इस तक क्यों लगाते हैं? ये जेएनयू में छात्र खड़े होकर क्यों लगाए जा, क्यों लगावे ये नारे? आज मेरे साथ जैसा पूछ ले लिल्लू मियाँ क्या किसे कहते हैं, इसे पता ना किसे कहवे नीलू मियाँ, इसे पता बढ़िया डाल। ब्राह्मणवाद की बड़ी खबरें पहले भी चली हैं। हमारे देश में दलितों के साथ में मतलब कि जहाँ भी एक दो घटना हो जाएगी या 5-6 घटना हो जाएगी वहाँ यूँ बिल्कुल खड़ा नहीं मिलने का। अगर हिंदुत्व का मैटर है तो ये भाग के खड़ा मिलेगा। तुम देख लो बांग्लादेश में कौन मारे गए थे? हिंदू मारे गए ना। और कौन थे वे? दलित ही तो थे, दलित हिंदू मारे गए। यूँ वहाँ के नाम की तो उसकी जुबान भी नहीं पट्टी और वहाँ खामने के ऊपर यूँ ये चढ़ा रहा, फूलों की माला चढ़ा रहा, दुख मना रहा। जो का खामने इसका फुप्पा लगा था के भाई खामने का तो ऐसा इंसानियत की वजह से कह रहे हैं कि औकात में रहे। ये इंसानियत 18 बांग्लादेश के टाइम पे इसकी इंसानियत कहाँ चली गई थी? मुझे ये तो बता दो। जब कोई इंसानियत नहीं थी, अगर इंसानियत का मतलब पाठ पढ़ा ये जो भी पढ़ रहे हैं वो ब्राह्मण को इंसान नहीं है क्या? ब्राह्मणों से इसलिए उनको दिक्कत है, वो कहते कि पहले से ही ब्राह्मणों ने उन जैसे दलितों को दबाया है, इसलिए वो आज खुलकर बोलते हैं। ब्राह्मणों ने एक बात होता तो जो इन्हें ब्राह्मण दबाते तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के गुरु ब्राह्मण नहीं होते। आज तक इन्हें इस लाइन में कुदाया नहीं जाता बिल्कुल भी। मेरे माँ अगर दलित है ना, मेरे घर के अगर खाट पे बेड पे सोफे पे जहाँ भी आगे बैठा, आज तक हमने ये नहीं कहा कि तुम दलित हो या क्या हो, तुम उठ के यहाँ चलो। आज तक कोई मतलब नहीं है, भाई बंधु मान रखा, बराबर के मानते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि जो ये बतावे ना कि कुएं से पानी नहीं देता तो कुएं अगर इन्हें पानी ना लेता प्यास से मर जाते कदी के। करणी सेना जो उनको धमकियां देती है, आपको लगता है चंद्रशेखर रावत उनसे डरते होंगे? अरे यूँ कुछ नहीं है, यूँ बिग्गा मुस्सा ऐसा कहीं भगा लो, यूँ वही भी लम्बा बढ़ जाएगा। यूँ कुछ नहीं है, यूँ दोहरी जो राजनीति चल रहा ना लेके, यूँ सोच रहा अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी गड़ाना यूपी में, तो सारी जिंदगी को भूल क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं तो बनाने के सीधी सी बात है, हम उनके समर्थक बनाएंगे उनको। अरे उनके समर्थक ये छोरियों का कांड करवा देगा डाल का, आए दिन SC/ST ठुकवा देगा किसी वहीं पे, जिस पर मर्जी इसकी थोड़ी चलेगी वहीं। ऐसे एक बात बता दे, मैंने तो जुबान ठाने का काम करा था, SC/ST लगवा दी, लोंडे पीछा लगवा दिया इसने। जब मेरे पीछा मानसों को लगा सके जुबान ठाने के ऊपर, यूँ आए दिन लड़कियों के साथ में क्या करवाओगा? ये तो वो कहते हैं ना कि हम संविधान कायम करेंगे, आप जैसे लोगों को कंट्रोल करेंगे। की बिरकू क्यों नहीं संविधान कायम करा? तरुण की बिरकू क्या पता कि संविधान का क्या कर लिया, क्या हो गया तरुण के लिए? सिर्फ 2-3 वे बिल्डिंग नुकी नुई बच रही है, छज्जे हटा दिए, क्या बुलडोजर बच गया? नहीं, अगर उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का चेहरा लेकर कोई मुख्यमंत्री बन सकता है तो भीम आर्मी का चेहरा लेकर कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। योगी बाबा है, सीधी सी बात है, योगी बाबा है। नीले गमछे वाला कोई बन जाए तो क्या प्रॉब्लम है? हमें पता बस योगी बाबा है, और प्रधानमंत्री बनेगा तो वो भी योगी बाबा बनेगा। यहाँ मुख्यमंत्री की सीट यूपी में तो हम किसी और को दे देंगे, मायावती के हाथ में दे देंगे अकबर को, लेकिन इसका हाथ में नहीं देने बिल्कुल भी। इतने दिक्कत है चंद्रशेखर से? अरे एक बात तो बताओ ना, यूँ दलितों के लिए लड़ता, ना यूँ हिंदुत्व के लिए लड़ता, यूँ लड़ किसके लिए लिया? मियाँ के लिए, इंसानियत के लिए लड़ते कह रहे हैं। इंसानियत के लिए लड़ा, क्यों नहीं पहुंचा तरुण के घर? क्यों नहीं पहुंचा? मेरे वहाँ दलित मारा गया, उसके घर क्यों नहीं गया अब तक? यूँ 7 महीने हो गए उस लड़के को मरे हुए, क्यों नहीं गया अब तक उसके घर पे? यूँ जब इतना बड़ा दलितों का मसीहा है उसके घर जाता लड़के के। नहीं, आपको दिक्कत उनके मुख्यमंत्री बनने से इसलिए कि SC/ST एक्ट लगना शुरू हो जाएंगे, लड़कियों के लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। लड़कियों के लिए प्रॉब्लम जोन से आजकल का नौजवान छोरे आए दिन किसी पे SC/ST की मोहर लगा कर छोड़ देंगे। बिहार में पूरे के पूरे गाँव में लगा दिया। आप क्या चाहते हैं, क्या सोल्यूशन होना चाहिए? भाई सोल्यूशन यूँ होना चाहिए, इसका मैटर खत्म करवाए ना, राजनीति के बुद्धि नहीं ना राजनीति। वो अपने संसद में खड़ो के अपना क्या बयान दे रहा, वो 2.5 साल से दलितों का शोषण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है 2.5 साल से, और पता नहीं क्या बयान दे रहा। उसमें बताया कि 1.5 साल का मैटर बताया, यूँ 2.5 साल बकरा। ये सब पढ़ने लिखने की सब बुद्धि नहीं बना, फिर है यूँ सांसद कैसे बन गए? वोट मिला, प्यार मिला उनको, तभी ना बने। प्यार मिला, इंदौर की छोरी तब प्यार मिल रहा था, 50-50 हजार रुपए का लत्ते लूट के खा गया। हमने आजकल लौंडिया लुटेरी सोची थी कि लड़की लुटेरी हो, लड़कों को लूटते, यहाँ तो ये उल्टा सांसद ही लुटेरा पा गया, लौंडिया को लूट का खा गया। 50-50 हजार रुपए के गिफ्ट लेवा था लौंडी तो 1-1.5 लाख के, जीवता वीडियो कॉल में बड़े प्यार जता रहा था उस लौंडिया को। आज उसे धोखा दे के यूँ सांसद बन के बैठा, उस लौंडिया की जिंदगी खराब करके बैठा। ये ऐसे सांसद बना रखे हमारे देश में, थू ऐसे सांसदों पे। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं नीला फटका देखकर आप जैसे लोग बड़े विचलित हो जाते हैं, जो ब्राह्मणवादी सोच। नीले फटके था हमें कोई मतलब नहीं, अच्छा मैडम तो लाल फटका लगाओ, काला फटका लगाओ, नीला फटका लगाओ, हमें इसका मतलब नहीं है। हमें मतलब सिर्फ और सिर्फ इस चीज है क्यों यूँ दोहरी राजनीति क्यों चल रहा है यूँ। ठीक, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चंद्रशेखर रावण जो बोल रहे हैं कि चमड़ा हम उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं,
और सर पर मारना भी जानते हैं। उसी को लेकर मैं बातचीत कर रहा था। आप लोग भी अपनी राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए कि वो जो उनका बयान है वो कितना सही है, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।